आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। देश में चुनावी महापर्व प्रारंभ होने वाला है। 10 मार्च के बाद कभी भी चुनावी आचार संहिता लग सकती है, जिसके मद्देनजर देश के सभी दल सक्रिय हो गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यादव कुंभ का आयोजन हुआ, जिसका आयोजन मनीष यादव ने किया। इस यादव कुंभ के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रहे। मोहन यादव उत्तर प्रदेश की धरती पर आकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की वो धरती है जो सिर्फ कहती नहीं, करके दिखाती है। और मेरा यहाँ से नाता है, मेरे पूर्वज भी यहीं के निवासी रहे हैं और मेरी ससुराल भी उत्तर प्रदेश में है। चुनावी महापर्व से पहले ही नेता अपनी जन्मस्थली और अपनी ससुराल बताने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनका उत्तर प्रदेश में आगमन सिर्फ उत्तर प्रदेश में यादव बहुल जनसंख्या को भाजपा के साथ जोड़ने का लक्ष्य था। उन्होंने यहां की मुख्य विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम सब भगवान कृष्ण के वंशज हैं और भगवान कृष्ण यादव शिरोमणि हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार से राजनीति को दूर रखा, लेकिन यहां के राजनीतिक दल ने अपने परिवार को ही राजनीति बना दिया। उनका आरोप यहां के मुख्य विपक्षी दल पर था, लेकिन मोहन यादव ने उनका नाम नहीं लिया। सभा के दौरान कुछ लोगों ने मोहन यादव को कुछ पोस्टर भी दिखाए, जिस पर उन्होंने कहा इससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ का एक परिवार जो सिर्फ अपने आप को समझता है। और उन लोगों पर आक्षेप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मत दिखाइए, इससे मुझे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर यादव कुंभ हो, यादव समाज हो, वहां पर कुछ उलट पलट तो होता ही है। यादव के कार्यक्रम या यादव जहां पे हो, कुश्ती ना हो, लाठी डंडा ना हो, तो कैसा कार्यक्रम। यादव शिक्षा हो या शक्ति, सब मामले में अग्रसर रहता है और बढ़ चढ़कर एक दूसरे का सपोर्ट करता है। शुरुआत से ही यदुवंश का नेचर रहा है समाज सेवा, समाज में दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाता है। ठीक आज उसी प्रकार से भाजपा भी, मोदी सरकार भी सबका साथ सबका विकास पे कार्य कर रही है। मुझ जैसे अदने से कार्यकर्ता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद से नवाजा है। उत्तर प्रदेश में एक परिवार सिर्फ अपने परिवार के लोगों को नवाजा है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन परिवार के अतिरिक्त वो किसी को देख नहीं पाए। लेकिन भाजपा ऐसी सरकार है, मोदी ऐसी सरकार है जो एक अदने से कार्यकर्ता को, दूसरी बार के विधायक को मध्य प्रदेश का नेतृत्व देता है और वहां का मुख्यमंत्री बनाता है। इससे यादव समाज को सोचना होगा, जिस तरह से भाजपा ने सोचा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी प्रकार आज यादव समाज को भी आगे बढ़ना होगा और समाज के दबे कुछ लोगों को आगे बढ़ाना होगा। हम उस वंश में जन्मे हैं जिस वंश का एक अदना सा बालक भी शेषनाग पर नृत्य करता है और समाज की रक्षा करता है। यही नहीं, साक्षात भगवान इंद्र से भी वो युद्ध करता है और अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति और अपने विवेक बुद्धि बल पर उन्हें भी परास्त करता है और अहम को तोड़ता है। ऐसा विश्वास था कि भगवान इंद्र अगर बारिश नहीं करेंगे तो ब्रज में सूखा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस रिवाज को तोड़ा। अहम यादव वंश को बर्दाश्त नहीं है। मोहन यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सभी को, सर्व समाज को आज शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप आगे
नहीं बढ़ पाएंगे। विकास की पहली किरण, पहली सीढ़ी शिक्षा है। इसलिए सभी लोग शिक्षित हों और आगे बढ़ें। बिना शिक्षा के आप अपने कर्तव्य और दायित्व को नहीं समझ पाते हैं, अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। अपने अधिकारों को समझने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। अब इस यादव कुंभ में जिस तरह से भीड़ उमड़ी और भाजपा के बड़े बड़े मंत्री ने अपनी बाहें पसार कर मोहन यादव को आलिंगन किया, उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश यादव ने भी उनसे हाथ मिलाया। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री गिरीश यादव ही है जो यादव वंश से आता है। मोहन यादव ने यह भी कहा कि यदुवंश के लोग खेल में महारत हासिल रखते हैं, शिक्षा में महारत हासिल रखती हैं। ऐसी कोई विद्या नहीं है जो भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञान थी। सर्वगुण संपन्न थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान राम अब अयोध्या लौट आए हैं, बहुत ही जल्द भगवान श्री कृष्ण मथुरा में विराजेंगे। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम हैं और उन्होंने मर्यादा में समाज को रहना सिखाया है। ठीक भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने समाज को, लोग को, देव हो या दानव, सबको मर्यादा में रखना सिखाया है। दोनों में यही फर्क है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज के दबे कुचले और आखिरी पायदान के लोग को देखते हुए एक परिवार से निकलकर, इस यादव समाज को एक परिवार से निकलकर आगे बढ़ना होगा। अब मोहन यादव की इस नारे का उत्तर प्रदेश के यादव समाज पर क्या फर्क पड़ता है, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। लेकिन मोहन यादव ने यहां उस परिवार पर यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे इस कार्यक्रम से पहले कुछ लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को फ्लॉप करने की कोशिश की और कहा अपने लोगों से कि सतर्क रहें। यह सिर्फ एक छलावा है। ये छलावा नहीं है, ये सच है। जग जाहिर है मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं रहा है। मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा है। मुझ जैसे एक अदने से कार्यकर्ता को भाजपा ने आज मध्य प्रदेश का नेतृत्व दिया है। मैं वहां का मुख्यमंत्री हूं। इससे पहले मुझे भाजपा ने वहां का शिक्षा का भार सौंपा था। तो कहीं ना कहीं यहां के समाज को, यहां के यदुवंश को चेतना होगा और एक परिवार से निकलना होगा। जो परिवार, जिस परिवार को लगता है कि मैं ही संपूर्ण हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको जो समाज के लिए कार्य करे उसके लिए आगे बढ़ना है। इसलिए यदुवंश के लोगों, जागो, सोचो, चेतो और अपने कर्तव्य को पहचानो। आपके पूर्वज जिस तरह से समाज में सभी लोगों को, दबे कुचले लोगों के लिए कार्य किया है, आज आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी आती है कि आप भी वही कार्य करें। लोग मिथ्या आरोप लगाते रहें, लेकिन यादव समाज अब वो समाज नहीं है। पढ़ लिख कर जागरूक हुआ है, आगे बढ़ा है, अपने कर्तव्यों को समझता है और उसे निभाएगा। अभी सिर्फ मेरे आने से एक परिवार को, एक दल को इतनी पीड़ा हुई है, जबकि मैं सिर्फ अभी आमंत्रित करने और अपने लोगों से मिलने आया हूं। मेरा यहां कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मैं सिर्फ अपने लोगों से मिलने आया हूं। उत्तर प्रदेश से मेरा पुराना नाता रहा है। 450 साल पूर्व भी मेरे पूर्वज आजमगढ़ रहे हैं। मेरी ससुराल उत्तर प्रदेश ही है। इसलिए मैं यहां अपने जनों से, अपने स्वजनों से, अपने परिवार से मिलने आया हूं। हाँ, ये जरूर तय है, समय आने पर
मैं अपने समाज को लेकर आगे बढ़ूंगा और कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की राहों पे, उनके मार्गों पर चलते हुए जिस तरह उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए समानता का भाव रखा था, मुझे भी, उस वंश को भी आज उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उससे आगे बढ़कर जो सर्वहित में समाज में कार्य कर रहा है उसके लिए एकत्र होना पड़ेगा। आगे की खबरों के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।